हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। क्लास 7 का जो सीरीज हम देख रहे थे उसमें आज हम उसका चैप्टर 6 और गुड सिटीजन ये देखने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके वर्ड्स मीनिंग्स को देखते हैं, और आप भी देखिए उस वर्ड मीनिंग को और उसे अपने नोटबुक पर नोट करिए और उसे लर्न करें ताकि ये चैप्टर समझना और भी ईजी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है सिटीजन, नागरिक। वेकेशन, छुट्टी। एक्साइटेड, उत्तेजित। विजिट, घूमना। टूरिस्ट, पर्यटक। 2 मिलियन, 20 लाख। एक्सक्लेम, आश्चर्य से चिल्लाया। फाउंटेन, झरना। बुके, गुलदस्ता। प्लक, तोड़ना। होल, संपूर्ण। स्नैक्स, हल्का नाश्ता। पॉपकॉर्न, मक्के के भुने हुए दाने। फिनिश्ड, समाप्त किया। थ्रू, फेंका। पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक। वेस्ट, बेकार की वस्तुएं। सराउंडिंग, आसपास का स्थान। क्विकली, शीघ्रता से। अंडरस्टूड, समझ गई। अंडरस्टैंड का सेकेंड फॉर्म है ये, अंडरस्टूड समझ गई। अंडरस्टैंड में समझना, अंडरस्टूड समझ गई। डस्टबिन, कूड़ादान। ट्रिप्ड, ठोकर खाकर गिरा। ट्रबल मीन्स कष्ट। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। तो ये थे इसके वर्ड्स मीनिंग। इसको अपने कॉपी पर नोट करिए और इससे लर्न करिए। अब आइए देखते हैं इस चैप्टर को, इसके लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। बच्चों, आप सब भी गर्मियों की छुट्टियों में या जब भी आपकी छुट्टी होती तो कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। मोस्टली लोग अपने नाना या नानी के घर जाते हैं। तो वैसे ये स्टोरी भी है एक, इसमें बच्ची रच भी घूमने जाती है अपने अंकल आंट के घर। तो ये देखिए स्टोरी जो है, स्टोरी के मीडियम से भी हम कुछ ना कुछ रोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मोरल लेसन सीखते रहते हैं। कहानी के माध्यम से हम बहुत कुछ जाना सीखते हैं कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, किसी से कैसे बात करना चाहिए, क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, वो सब चीज़ें। और आप लोग छुट्टी में कहाँ घूमने जाते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इस स्टोरी में ये बच्ची कहाँ जाती है, आइए देखते हैं। रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रेचल के अंकल और आंट मैसूर में रहते थे। रेचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम। रेचल एंड हर पेरेंट्स, रेचल और उसके माता पिता, हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड देयर वेकेशन विद देम, वह उनके साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मैसूर गए हुए थे। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। दे वर ऑल, वे सभी, एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित थे, एज दे वर गोइंग टू विजिट वृंदावन गार्डन, क्योंकि वे वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे थे। विजिट यानी कहीं पे जाना, कहीं पे घूमना। ऑन द वे, हर आंट टोल्ड देम, रास्ते में। ऑन द वे, रास्ते में। हर आंट, उसकी आंट ने। टोल्ड देम डैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। उसकी आंट ने बताया कि लगभग, अबाउट यानी लगभग, 2 मिलियन, देखिए 1 मिलियन यानी 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख, लगभग 20 लाख टूरिस्ट यानी पर्यटक विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, कि लगभग 20 लाख पर्यटक हर साल यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। रेचल सैड, आंट इट्स गोइंग टू बी फन। रेचल ने कहा, आंटी, चाची, इट्स गोइंग टू बी फन, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आनंद आने वाला है। एज द इंटर द गार्डन, जैसे ही वह उस बगीचे में प्रवेश किए, इंटर यानी प्रवेश किए। रेचल एक्सक्लेम, रेचल खुशी से चीख उठी, खुशी से चिल्लाई। एक्सक्लेम होता है खुशी से चिल्लाना। वाओ, क्या चिल्लाती है, वाओ, व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कि कितने सुंदर फूल और फव्वारे ये हैं। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ, मैं अवश्य ही अपने लिए, माई सेल्फ, अपने लिए, स्वयं के लिए एक बुके बनाऊंगी। बुके यानी गुलदस्ता, एक बुके बनाऊंगी।
द मोमेंट, मोमेंट होता है क्षण, द मोमेंट शी ट्राई टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, जिस क्षण शी ट्राई टू प्लक, प्लक में होता है तोड़ना, जिस क्षण वह उन फूलों में से एक फूल को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, हर आंट स्टॉप्ड हर, उसकी आंट ने उसे रोका, एंड सेड और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, प्लक हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, शुड यानी चाहिए। आफ्टर टेकिंग अ राउंड ऑफ द होल गार्डन, होल, होल मीन्स संपूर्ण, आफ्टर टेकिंग अ राउंड, पूरे बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद, पूरा बगीचा एक बार घूमने के बाद, दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स, वे बैठ गए, सैट डाउन वे बैठ गए, टू हैव स्नैक्स अपना नाश्ता लेने के लिए, स्नैक्स बोलते हैं छोटे से नाश्ता के लिए, जलपान। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, आंट ने हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेस एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए, आंट ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फल लाई थी। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स, रेचल ने अपना नाश्ता समाप्त किया, यानी जो जो उसको खाना था उसने खाया। एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच, और थ्रू और फेंक दिया, क्या फेंक दिया, हर प्लेट अपने प्लेट को और ग्लास को, अंडर द बेंच उस बेंच के नीचे, बड़ा सा मेज़ था जहाँ पर वो लोग बैठे थे जिस पर उन्होंने खाया, तो खाने के बाद जो ग्लास थे जो प्लेट थे उसको उस बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्ट, फिर उसकी आंट ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली होता है विनम्रतापूर्वक, बड़े ही विनम्रतापूर्वक पूछा, हर उससे पूछा, डू यू थ्रो द वेस्टेज अंडर द स्टडी टेबल, क्या आप फेंक देते हो द वेस्टेज यानी जो भी बेकार की चीज़ें हैं, जो भी कचरा है, अंडर स्टडी टेबल अपने स्टडी टेबल के नीचे, और सोफ़ा या फिर सोफ़ा के नीचे, एट होम टू मीन्स भी अपने घर पर भी, वो पूछने की आप जो जिस घर पर जहाँ पर पढ़ाई करते हो उस टेबल के नीचे या जिस सोफे पर बैठते हो उसके नीचे भी कूड़ा कचरा फेंकते हो। रेचल फिर उसके आगे कहती हैं, रेचल इट्स अवर ड्यूटी टू कीप अवर सराउंडिंग पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल इट इज क्लीन। वो उससे कहती हैं कि रेचल इट्स अवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, की ड्यूटी यानी कर्तव्य, टू कीप अवर सराउंडिंग पब्लिक प्लेसेस, कि हम अपने आसपास, सराउंडिंग अपने यानी अपने आसपास के जो पब्लिक प्लेस है, जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे लाइक यानी जैसे रोड, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स इत्यादि को क्लीन रखें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के जो पब्लिक प्लेस है जैसे रोड हो गए, पार्क हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल, इनको स्वच्छ रखें। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री, हमें अपने पूरे देश के साथ ट्रीट यानी ऐसा बिहेव करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए, जस्ट लाइक आवर होम, जैसे हम अपने घर के साथ बिहेव करते हैं, यानी जैसे हम घर पर रहते हैं उसे क्लीन रखते हैं, वैसे ही कंट्री में जो जो भी पब्लिक प्लेस है उन सबको भी क्लीन रखें। रेचल क्विकली अंडरस्टूड, रेचल क्विकली यानी शीघ्रता से, तुरंत ही, अंडरस्टूड समझ गई, एंड कलेक्टेड द वेस्टेज और उस कचरे को इकट्ठा किया, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किया, एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन और उसे एक डस्टबिन में फेंक दिया। आफ्टर हैविंग द स्नैक्स, नाश्ता लेने के बाद, हैविंग यानी करने के बाद, दे मूव टुवर्ड द म्यूजिकल फाउंटेन, फिर वो वहाँ से म्यूजिकल फाउंटेन यानी संगीतमय फव्वारे के पास मूव करते हैं, जाते हैं, की ओर जाते हैं। वेयर दे इंजॉय द लाइट एंड साउंड शो, जहाँ पर वह लाइट यानी प्रकाश और साउंड और ध्वनि के शो यानी प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। वेन दे मूव्ड आउट, जब वे वहाँ से बाहर गए, दे सा उन्होंने देखा, एन ओल्ड मैन ट्रिप होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ा कर गिर जाना, लड़खड़ाना, द एन ओल्ड मैन ट्रिप्ड एंड फेल डाउन, कि एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया, ठोकर खार कर लड़खड़ाया, एंड गिर गया।
हर आंट रैन, उसकी जो आंट है चाची, रैन दौड़ी, एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी की सहायता की। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग वाट कुड बी डन, वाइल यानी इस दौरान, जबकि द अदर जो दूसरे थे, वर स्टिल वह अभी भी थिंकिंग सोच रहे थे, वाट कुड बी डन कि क्या किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देखते हैं आजकल सोसाइटी में जब भी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग हेल्प करने के बजाय वहाँ पर उसका वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद है आप सब एक अच्छे नागरिक है, वीडियो बनाने के बजाय आप सब उस व्यक्ति का हेल्प करेंगे, इंजर्ड है तो हॉस्पिटल ले जाएंगे। द ओल्ड मैन थैंक्ड हर, बूढ़े व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया। फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनके इस दयालुता के कारण, इस काइंडनेस के कारण। ऑन हर वे बैक, और जब वह वापस आ रहे थे रास्ते में, रेचल आस्क्ड हर आंट, रेचल ने अपनी आंट से पूछा, क्या पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या आप उस ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े आदमी को जानती थी, whom यू हेल्प, जिसकी आपने मदद की। हर आंट रिप्लाइड, उसकी आंट ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, नो रेचल, नहीं रेचल, आई डिड नॉट, मैं नहीं जानती, बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उनकी मदद की। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वह एक मुसीबत में थे, क्योंकि वह एक मुसीबत में थे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल, हमें हमेशा, वी मस्ट ऑलवेज, हमेशा हमेशा हेल्प पीपुल, लोगों की मदद करनी चाहिए, हु इन ट्रबल, जो मुसीबत में हो यानी जो कष्ट में हो। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमें टेक केयर ऑफ द पीपुल अराउंड अस, हमें अपने आस पास के लोगों का वैसे ही ख्याल रखना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे, वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करते हैं। यानी वो उसको समझा रही हैं कि हमें वैसे मदद करनी चाहिए जैसे हम अपनी फैमिली के लोगों को मदद करते हैं, वैसे कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी हमें तुरंत मदद करनी चाहिए। इन दिस वे, और इस तरह, वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और इस तरह से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो ये उसको यहाँ पर मोरल स्टोरी उसको समझाई, और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। आप भी इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और हाँ, बाकी की जो क्लास 7 के जो वीडियोज़ है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक आई बटन है वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।